ब्रह्मा विष्णु महेश अगर तीनों का मिश्रित रूप देखा जाए तो इन तीनों का मिश्रित रूप है। गुरु ब्रह्मा की भांति जीवों का सर्जन करते हैं, भगवान विष्णु की भांति सृजनशील जीवों की रक्षा करते हैं और कल्याणकारी शिव जगत गुरु शिव की भांति जो जीवों के मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं उनका दमन करते हैं। इसीलिए कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे भी ऊपर गुरु को परम ब्रह्मा कहा गया है। एक शिक्षक गुरु हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन एक गुरु शिक्षक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शिक्षक हमें जीविकोपार्जन की शिक्षा देते हैं और गुरु हमें जीवनोपार्जन की शिक्षा देते हैं। एक अच्छा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के लिए तन मन धन न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो अपना शीश अर्थात अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। और एक अच्छा गुरु वही होता है जो इस प्रकार के शिष्य को बनाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। शिष्य विसर्जन का रूप है और गुरु सर्जन का रूप है। शिक्षक, आचार्य, अध्यापक और गुरु, इन चारों की बात की जाए तो इन चारों में से सर्वोपरि स्थान गुरु का माना गया है। शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान सिखाता है, आचार्य यज्ञ आदि करके वातावरण को शुद्ध और पवित्र करता है, अध्यापक पूर्ण अध्ययन करके अपने को पूर्ण परिपक्व बनाकर शिष्य को शिष्यत्व प्रदान करता है, अर्थात उसको ज्ञान देता है। और एक गुरु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। इसीलिए गुरु का होना अति आवश्यक है और गुरु की अपनी महिमा अलग है। सूर्य जब धरती पर अपना प्रकाश फैलाता है तो यह नहीं सोचता कि मैं जिन जीवों पर प्रकाश फैला रहा हूँ वह इस प्रकाश के योग्य है भी या नहीं, वह समभाव से सभी पर अपना प्रकाश फैलाते हैं। उसी प्रकार से गुरु भी अपने सभी शिष्यों पर समभाव से ज्ञान फैलाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। वह यह नहीं सोचते कि कौन सा शिष्य ज्ञान के योग्य है और कौन सा शिष्य इस ज्ञान के योग्य नहीं है। वह समभाव से अपने ज्ञान को सभी तक प्रकाशित करते हैं। इसलिए गुरु की अपनी महिमा है। परमात्मा का साकार रूप गुरु है और गुरु का साकार रूप परमात्मा है। हमें विषय से चिंतन की ओर ले जाना गुरु का ही काम है। गुरु ही हमें विषय से चिंतन की ओर लेकर जाते हैं और गुरु ही हमें वासना से ऊपर उठाकर उपासना तक लेकर जाते हैं। इसलिए गुरु की अपनी महिमा है। अगर हमें ठोकर लगने पर कोई ठाकुर से मिलवाता है तो वह गुरु है, तो इसलिए गुरु की अपनी महिमा है। गुरु के लिए जितना गुणगान गाया जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी हमें अपने शब्दों को विराम देना पड़ेगा। अपने परम पूज्य सद्गुरु महाराज और सभी साधु संत महात्माओं को मेरा सादर नमन। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।